बच्चों, आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इंडिगो। ठीक है ना? तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये गांधी जी वाला लेसन है, तो शुरू करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, जब मैंने 1942 में गांधी जी से मिला उनके आश्रम सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया, वो सेंट्रल इंडिया में था, मध्य भारत में था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हुआ और मैंने कैसे ये निश्चय किया कि मैं ब्रिटिश को, मतलब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर जाने के लिए कैसे आग्रह मैंने किया। इट वॉज 1917, ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. ये he had gone to December, but दिसंबर में 1916 में दिसंबर में गया था एनुअल कन्वेंशन, मतलब वार्षिक अधिवेशन में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो 1916 में लखनऊ गया था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ 2301 प्रतिनिधि और आगंतुक थे और मेहमान थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, उस कार्यवाही के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने वर्णन किया, अ पीजेंट कैम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। उन्होंने कहा कि एक किसान मेरे पास आया जो सामान्यतः जैसे किसान भारत में लगते वैसे ही लग रहा था। पुअर एंड एमेसिएटेड, वो गरीब था और दुर्बल था। ही सेड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट में चले, मेरे ज़िले में चले। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, ये हिमालय की तराई में, मतलब बहुत ऊंचा जो हिमालय था ना, उसकी फुट हिल्स में था, मतलब उसकी तराई में, उसकी तलहटी में ये गांव था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के साम्राज्य के पास में। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन अरेंजमेंट के, प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के पीजेंट्स थे ना, वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट, परंतु वो दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के सत्र में आया, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो बिहार में ये लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा के विरोध में आया था, जो कहाँ था, बिहार में था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने उससे कहा था, स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। बच्चों, ये कानपुर की स्पेलिंग है। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि मैं भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए, यात्रा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। शुक्ला accompanied him everywhere, शुक्ला ने हर जगह उनके साथ रहे। देन गांधी रिटर्न्ड टू हिज आश्रम, फिर गांधी जी आश्रम वापस आए, नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने आश्रम में भी उनका पीछा किया, मतलब आश्रम भी उनके साथ आए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, हफ्तों तक उन्होंने गांधी की साइड को नहीं छोड़ा, मतलब गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ तक वो उनके साथ गए। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की
कि एक डेट फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसिटी, तो वो जो शेयर क्रॉपर्स मतलब जो बटाईदार था ना, उसकी दृढ़ता और लगन, टेनेसिटी मतलब दृढ़ता और लगन होता है बच्चों, उसकी दृढ़ता और लगन से प्रभावित होकर एंड स्टोरी, और उसकी स्टोरी से प्रभावित होकर गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता में फला दिनांक को फला फला दिनांक को रहूंगा। कम एंड मीट मी, आओ और मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहां से फिर ले चलो आपके गांव। मंथ्स पास्ट, महीने निकल गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। जो शुक्ला थे ना, वो अपने उखरू जो बैठते हैं ना, कूल्हों पर वो बैठे हुए थे, वो जहां उन्होंने जगह बताई थी कलकत्ता में, वहां अपॉइंटेड स्पॉट्स पर। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने इंतजार किया कि जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए तब तक। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर दोनों एक ट्रेन में चढ़ गए, कहाँ के लिए? बिहार में, पटना के लिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, तो वहाँ फिर शुक्ला जी उनको एक लॉयर के घर ले गए जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी बने, मतलब भारत के राष्ट्रपति बने और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय अपने कस्बे से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, परंतु जो उनका नौकर था वो शुक्ला को जानता था। एज अ पुअर ह्यूमन, वो शुक्ला कैसा था? एक पुअर ह्यूमन था, मतलब गरीब छोटा जमींदार था, छोटे कम जमीन रखने वाला व्यक्ति। ही पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर्स, उसने वो राजेंद्र कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो, वो क्या करता था कि वो उसके मास्टर को सताता था, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, तो जो नील के जो बटाईदार खेती करते थे ना, उनकी मदद करने के लिए उनके मास्टर्स को वो सताता था या परेशान करता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, तो उन्होंने क्या किया कि उसको ग्राउंड पर ही बैठा दिया। मतलब बच्चों यहाँ बात ये है कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो लॉयर हैं, उनके घर ये शुक्ला आते थे और वो उनको परेशान करते थे कि भैया वो देखो, वो शेयर क्रॉपर्स हमारे बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उसकी कंप्लेंट से परेशान करता था, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि उसने उसको कहा, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन, उन्होंने कहा भैया भाई मैदान में ही बैठ जाओ अपने साथी के साथ। गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीसेंट, तो उसको ऐसा लगा कि गांधी जी भी एक दूसरे किसान होंगे जो इसके शुक्ला के साथ आए हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉप वाटर फ्रॉम द बेल लेस्ट समवन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स, और उसने क्या किया कि गांधी जी को भी कुएं में से पानी भरने से रोक दिया, पानी भरने की इजाज़त नहीं दी, और इसलिए कि भाई उस बकेट में से कोई पानी की बूंद यदि गिर जाएगी तो वो पूरे उसको खराब कर देगी, पल्यूट कर देगी, ठीक है ना, बात वो पूरे कुएं को पल्यूट कर देगी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अब वो कैसे जानता कि वो अनटचेबल नहीं है, मतलब वो उस तरह का नहीं है कि जो अनटचेबल हो, जिससे अछूत हो, वो नहीं जानता था कि वो एक अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था, टू ऑफ्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पेयरिंग, तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि वो और ज़्यादा जानकारी इसकी उठाएंगे जो शुक्ला जो जानकारी प्रदान कर रहा था ना उसके अलावा।
ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, उसको इसलिए उसने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर JB कृपलानी, प्रोफेसर JB कृपलानी को उसने एक टेलीग्राम भेजा ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। वो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे प्रोफेसर JB कृपलानी, उनके पास एक टेलीग्राम भेजा। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिसको उसने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन जो है ना मध्य रात्रि में पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी उनका इंतजार कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को साथ ले गए, तो उनके साथ वो उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी ने क्या किया कि प्रोफेसर मलकानी के घर में वो 2 दिन रुके। वो प्रोफेसर मलकानी कौन थे बच्चों? अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों में ये बहुत असाधारण चीज़ थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ने कमेंट किया, मतलब गांधी ने एक विचार दिया। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हावर अ मैन लाइक मी, तो एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को शरण देना इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, इस छोटी लोकेलिटीज़ में द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। उस समय क्या थे कि जो इंडियंस थे ना वो डर जाते थे किसी भी वकील को जो होम रूल का वकील था, मतलब स्वराज वाले जो वकील थे उनको शरण देने से वो डरते थे। तो इसलिए उसने कहा कि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि हमको शरण दे रहा है। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, तो गांधी के आगमन की, बच्चों एडवेंट मतलब आगमन होता है, गांधी के आगमन की न्यूज़ एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। तो गांधी के आगमन और उनके आगमन के इरादे की जब खबर मुजफ्फरपुर पहुंची, एंड टू चंपारण, और चंपारण पहुंची, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट। तो जो चंपारण के जो बटाईदार थे ना वो पैदल ही वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। एंड बाई कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन, और वो उनके चैम्पियन मतलब उनके योद्धा को देखकर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे ना उनको बुलाए गए गांधी जी को ब्रीफ करने के लिए, गांधी जी को बताने के लिए कि क्या स्थितियां हैं। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन द कोर्ट, वो जो वकील है ना वो इन किसानों के मामलों को अक्सर कोर्ट में रखते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उनके केसेस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी, और उन्होंने अपनी फ़ीस का भी बताया कि मैं इतनी फ़ीस लेता हूँ। गांधी जी चिडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने क्या हुआ कि जब उनको देखा कि इतनी फीस लेते हैं तो गांधी जी चाइल्डेड हो गए। बच्चों ये चाइल्डेड है, गांधी जी चाइल्डेड हो गए, मतलब गांधी जी बहुत बुरे चिढ़ गए। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, उन्होंने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कानूनी अदालत में जाना छोड़ देना चाहिए, लॉ कोर्ट्स में जाना छोड़ देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इन इस तरह के मामलों को कोर्ट में ले जाते हैं तो बहुत कम हमारा अच्छा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ पर पीजेंट्स को इतना ज़्यादा क्रश किया जाता है, मतलब कुचला जाता है। एंड फेयर स्ट्राइकन, और वो बहुत ज़्यादा भय से डरे रहते हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, लॉ कोर्ट्स यूजलेस हैं, मतलब उन्होंने कहा कि कानूनी अदालतें बिल्कुल बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और सबसे ज़्यादा जो रिलीफ होगा, मतलब
जो सुकून होगा वो ये होगा कि उनको डर से भय से मुक्त कराया जाए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, तो बहुत सारी जो जोतने योग्य भूमि थी, एरेबल लैंड है बच्चों ये, बहुत ज़्यादा जो जोतने योग्य भूमि थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, वो बड़ी जागीरों में उसको डिवाइड कर दिया गया था। ऑन्ड बाई इंग्लिशमैन, जो एक इंग्लिशमैन द्वारा, जो ब्रिटिश के व्यक्ति थे ना, उनके द्वारा ग्रहण कर ली गई थी, मतलब उसके भूस्वामी बन गए थे। एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, और वो भारतीय किराएदार उसमें काम करते थे, मतलब वो उनको दे देते थे, बटाई में दे देते थे, ठीक है ना। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, वहाँ पर जो मुख्य व्यापारिक फसल थी वो थी नील की खेती, इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो। अब उन्होंने उन जो किराएदार थे, मतलब जो टेनेंट्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनको मजबूर किया कि वो अपना 3/20 और 15% जो है ना अपनी फसल का वो इंडिगो प्लांट करें, उसमें इंडिगो लगाएं, ठीक है ना। अपनी जोत का 15% वो नील उगाएं। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और वो जो 15% जो वहाँ पर नील उगाएंगे वो सीधे उनको दे देंगे, किसको, अंग्रेजों को, किराए के रूप में। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये एक दीर्घकालीन अनुबंध के दौरान ये बात की गई थी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैज डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, अब वर्तमान में उनको ये पता चला कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक, मतलब कृत्रिम नील डेवलप कर ली है। दे देयर अपॉन, तो वो उसके बाद obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अब क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि भैया अब हमको नील नहीं लगवाना है, उन्होंने एग्रीमेंट उठा लिया कि अब ये एग्रीमेंट नहीं चलेगा, अब आप क्या करो कि जो 15% जो आप हमको फसल दे रहे थे, अब वो 15% की बजाय आपको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, नील अब हमें आपसे नहीं चाहिए। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स, अब वो जो अरेंजमेंट्स था ना, जो शेयर क्रॉपर को अरेंजमेंट बताया था उनको कि भैया पैसे दे दो, वो तो बहुत चिढ़ाने वाला था, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी उनको हो रही थी। एंड मैनी साइंड बिलिंगली, अच्छा कुछ लोगों ने तो उसमें जो अरेंजमेंट था ना उसमें बिलिंगली साइन कर दी इच्छा से। दोज हु रजिस्टर्ड, वो जिन्होंने विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर, उन्होंने अपने वकील लगा दिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो फिर लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, ठग्स की व्यवस्था कर ली, मतलब उन्होंने जो मारपीट करते हैं ऐसे लोगों को हायर कर लिया। मीनवाइल इसी समय द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड, अब फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो इंडिगो की सूचना है वो अनपढ़ किसानों के पास पहुंची। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तो अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे कि भैया हमने जो साइन कर दिया था हमें पता नहीं था, हमें भी अपना पैसा वापस चाहिए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, अब इस समय गांधी जी चंपारण आए। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करना शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का जो एसोसिएशन था ना उसके सेक्रेटरी, मतलब उसके सचिव से बात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, वो सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, हम बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उत्तर दिया कि नहीं, वो तो कोई आउटसाइडर नहीं, वो बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द
तिरहट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर गांधी ने क्या किया कि एक ब्रिटिश के ऑफिशियल कमिश्नर जो तिरहट डिवीज़न में थे, चंपारण जिस जिले में आता था, इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, चंपारण जिस जिले में था उस डिवीज़न के कमिश्नर से उन्होंने बात की। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स proceeded by bully me and advised me forthwith to leave तिरहट। अब गांधी जी ने क्या किया, उसने कहा कमिश्नर्स ने कि गांधी जी ने कहा कि कमिश्नर ने मुझे धमकाया, बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट। उसने कहा कि भैया तुरंत जो है ना आप तिरहट छोड़कर चले जाओ, ये वहाँ की कमिश्नर ने गांधी जी से कहा। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा, गांधी वो छोड़कर नहीं गए। इंस्टीड इसके स्थान पर ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो मोतिहारी की तरफ गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, बहुत से वकील भी उनके साथ रहे। एट द रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, वो एक घर में गए और उस घर को उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहाँ से उन्होंने लगातार अपनी जांच जारी रखी। अ रिपोर्ट कैम in that a peasant had been maltreated in a nearby village। अब एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये पता चला कि पास के गांव में किसी किसान को बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने ये निश्चय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, फिर अगली मॉर्निंग गांधी जी वहाँ जाना शुरू हो गए और वो एलिफेंट के ऊपर बैठकर वहाँ जाने लगे उस गांव। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, तो वो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी का मैसेंजर ने क्या किया कि अपने साधन से वो उनको पीछे किया, हाथी को जिसके ऊपर ये जा रहे थे, और उनको रोका और उनको बोला कि भैया ये ऑर्डर आया कि आप वापस गांव कस्बे में चले जाओ। इन हिज कैरिज, उसकी कैरिज में से उसने कहा कि भाई आप अपने गांव वापस चले जाओ जहां से आप आए हो, आगे मत जाओ। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने अनुपालन किया, गांधी ने बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस। अब गांधी जी वापस घर आ गए जहां पर उसने क्या किया, गांधी जी को एक नोटिस दिया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जिसमें ये लिखा था कि आप तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, गांधी ने नोटिस की रिसीट को साइन किया एंड रोट ऑन इट, और उसी पर लिख दिया जो रिसीट उनको दे रहे थे, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह ऑर्डर का पालन नहीं करता, वह आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, मतलब अवज्ञा कर रहे हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी को यह आदेश आया कि अगले दिन आपको कोर्ट में बुलाया है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, वो सारी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि भैया तुम आ जाओ और अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों को लेकर आ जाओ। राजेंद्र प्रसाद तो वकील थे ही, तो उन्होंने कहा प्रभावशाली मित्रों को लेके आ जाओ, मतलब कुछ और वकीलों को लेके आ जाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उसने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शंस भेजे, निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उसने वायसराय को भी, जो वहाँ के वायसराय थे उनको भी एक रिपोर्ट मेल कर दी, वायर्ड कर दी मतलब टेलीग्राम कर दिया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद द पीजेंट्स, अब मॉर्निंग में क्या हुआ कि मोतिहारी की जो कस्बा था ना, वो कस्बा पूरे किसानों से भर गया था, पूरा काला हो गया था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी के रिकॉर्ड को साउथ अफ्रीका में जो रिकॉर्ड था उसको नहीं जानते थे।
दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने केवल इतना सुना था दैट कि अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल, उन्होंने ये सुना था कि वो महात्मा जो उनकी मदद करने के लिए आया है वो अभी कष्ट में है। विथ द अथॉरिटीज़, उनके जो अथॉरिटीज़ के साथ, मतलब जो अधिकारियों के साथ वो कष्ट में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जो स्वाभाविक जो प्रदर्शन था इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब क्या हुआ कि उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और हजारों में लोग कोर्ट हाउस के आसपास इकट्ठे हो गए और उनके आज़ादी की शुरुआत करने लगे और ब्रिटिश के डर से भी वो आज़ाद होने की मांग करने लगे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, अब जो वहाँ के अधिकारी थे वो पावरलेस उन्होंने फील किया, मतलब उन्होंने शक्तिहीन अपने आप को महसूस किया। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बगैर गांधी के कोऑपरेशन को उनको लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो संख्या में कम थे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, अब गांधी जी ने क्राउड को रेगुलेट करने में, मतलब क्राउड को कंट्रोल करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह पोलाइट थे, मतलब वह विनम्र थे और दोस्ताना उनका व्यवहार था। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदर टू ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय द इंडियंस। अब उन्होंने ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वह उनको बहुत मजबूत सबूत दे रहे थे। क्या सबूत दे रहे थे? कि अब तक जो डराया है उन्होंने, डर जाता था, दैट अनक्वेश्चन, वो अनक्वेश्चनड था। अब तक जो वो कर रहे थे वो उस पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाए। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, परंतु अब उस बात को भारतीयों द्वारा चैलेंज किया जाता है, भारतीयों द्वारा उसको चैलेंज किया जाता है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा घबरा गई, ठीक है ना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, सरकारी वकील ने जज से ये कहा कि भैया अभी इस मुकदमे को अपन क्या करते हैं, भी कुछ दिन के लिए स्थगित कर देते हैं। अपरेंटली, स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अब अथॉरिटीज़ जो है ना, वहाँ के अधिकारी, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना चाह रहे थे।